अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और अभी यहाँ पे ना मैं पढ़ रही थी दरूद ताज। अच्छा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना यासीन शरीफ तो मस्ट है, लेकिन उसके बाद जो काम मैंने करना होता है वो दरूद ताज है। दरूद ताज मैं कई सालों से पढ़ रही हूँ और बिलीव में मुझे इसके इतने फ़ायदे हासिल हुए हैं ना। सबसे बढ़ के जो चीज़ है ना, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, क्योंकि आपके पास कितनी भी आसाइशें हों, कितनी भी आप अय्याशियाँ कर लें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर सुकून नहीं है ना आपके पास, तो मैं कहती हूँ हर एक चीज़ ही बेकार है। तो ज़िंदगी में सुकून के लिए जो है ना, वो लाज़मन है कि अल्लाह पाक के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम सुकून हासिल कर सकें। और दरूद पाक की तो तासीर भी इस तरह की है कि इससे हम पे बरकतें और रहमतें भी नाजिल होती हैं और कई बलाएँ हमारी टल जाती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए तो नाश्ता बना लिया था। मैंने अंडा पराठा बनाया था और बच्चों को ना आज मैं दूसरे टाइप से ना अंडा पराठा बना के दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने एक अंडा ले लिया, इसमें मैंने 1 कप के करीब दूध ऐड कर दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया और हाफ़ स्पून इसमें मैंने ना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी। बिल्कुल 1 पिंच के करीब इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। और अब इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लेकिन काली मिर्चें भी इसमें आप कुटी हुई डाल देना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने ना 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चों का ऐड कर दिया था। अब तमाम तर चीज़ों को ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये पराठे इतने ज़बरदस्त, इतने सॉफ्ट बनते हैं ना। आजकल सर्दी है ना, तो भूख भी थोड़ी सी कम हुई हुई है, बच्चे इतना शौक से नहीं खा रहे होते, या आप कहते हैं बिल्कुल कुछ हल्का फुल्का से ही बस दे दें। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। और हरा धनिया डालने के बाद ना इसमें जितनी भी जो स्पाइसेस और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं ना, वो तमाम तर अच्छे से यकजान कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था चॉप्ड करके, वो इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो आजकल इशाल क्योंकि घर में होते हैं ना, तो इसको कुकिंग का ना कोई ज़्यादा ही आजकल शौक हो रहा है, तो ये भी साथ फिर आ जाती है किचन में हेल्प करवाने के लिए। और यहाँ पे जी भी मैं बना रही हूँ इसका बैटर। इसके लिए मैंने 1 प्याली ना मैदा ले लिया था और वो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ना इसमें डाल लूँगी। तो मैं मिक्स कर रही थी और इशाल ना ऐड कर रही थी। तो यहाँ पे देखें बैटर जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसके 9 से 10 पराठे इजीली बन गए थे। तो अभी जी यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है और दूसरी साइड पे ना मैंने पैन रख दिया था। और अब इस तरह से बैटर इस पर मैं डालूँगी और इसको फैला लेंगे पूरे पैन में ना। तो ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको आप केचप के साथ भी दे सकते हैं। इनका टेस्ट ना बिल्कुल इसी तरह से आता है जैसे हमने सैंडविच वगैरह बनाए हो ना, ऑमलेट वगैरह रख के, बिल्कुल इसी टाइप से इसका टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, इसने किनारे छोड़ना ना स्टार्ट कर दिए थे। और अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है और ये किस तरह से जी रेडी होते हैं। ये देखिए, इसको आप ना लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, या सम टाइम स्कूल टाइम में आप बच्चों को ब्रेकफास्ट भी ये बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह हेल्दी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें आप इसमें कुछ और सम वेजीज़ ऐड कर लें, जैसे इसमें आप कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कैबिज डाल लें, और या इसके अलावा आप इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर लें। जो भी बच्चों को सब्ज़ी पसंद है ना, वो भी इसमें डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसमें चिकन, चीज़ जो भी आप ऐड करना चाहें ना, आप वो कर लें, लेकिन अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे जी इसी तरह से तमाम तर जो थे पराठे वो मैं इसी तरह से बना लूँगी। कोई आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है हमें सुस्ती आ रही होती है, या आटा हम क्या गूँधें, तो आप इस तरह से बैटर बनाएं और जल्दी से पराठे बना के बच्चों को दे दें। तो सेम वे में एक ही मेथड को यूज़ करते हुए मैंने देखें पराठे बना लिए थे। देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके थे। अच्छा, मैं इसको केचप के साथ सर्व करूँगी। और मैंने ना रोल बना के दे दिए थे बच्चों को। मैं अभी रोल कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लाइट सी केचप लगानी है आपने, क्योंकि आजकल सर्दी है ना, तो गला भी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, गला भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बच्चों का ना। बस हल्की हल्की सी आपने स्प्रेड कर देनी है इसके ऊपर केचप, और इस तरह से आपने रोल बना के ना तो बच्चों को आपने दे देने हैं। साथ में आप चाहें बच्चों को मिल्क दे दें, मिल्क नहीं तो आप चाय अगर पिलाते हैं बच्चों को तो आप चाय भी दे सकते हैं बच्चों को इसके साथ। तो यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से रोल रेडी हो गए थे। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। अब बारी थी क्लीनिंग की, जो डेली बेस पे हमारी होती है क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने जो थी रज़ाई वगैरह, इसकी भी मैंने तय लगा ली थी। अच्छा, ये ना अम्मी के जहेज़ की थी, लेकिन ये 2 ना अम्मी ने मुझे दे दी हुई थी अपनी ना रज़ाइयाँ, तो ये निशानी के तौर पे ना मेरे पास हैं। तो ये जो बिस्तर वगैरह होते हैं माँओं के दिए हुए, या जो माँओं ने आपको बर्तन दिए होते हैं ना, वो आपको बड़े ही प्यारे होते हैं क्योंकि उनके साथ आपकी माँओं की ना बहुत सी यादें होती हैं। तो ये रज़ाई अब बच्चे खैर ओढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना अभी मैंने जल्दी से कर ली थी क्लीनिंग। डस्ट देखें आप कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ना अब तो कराची में, कि बहुत ही सर्दी भी हो गई है और मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है ना इसी वजह से, क्योंकि मेरा किचन ओपन है और रात में तो खड़े होकर ना कुकिंग भी नहीं हो रही होती, इतनी हवा चल रही होती है। तो हस्बैंड बल्कि ना मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे चादर ना कोई डाल लो, क्योंकि ऊपर से ग्रिल है ना, तो सारी हवा आ रही होती है वहाँ से ना, और इसकी वजह से डस्ट भी हो रही होती है।
तो बस मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम पंजीरी ना बनाएं, सर्दियाँ आएँ और पंजीरी ना बनाएं। तो यहाँ पे मैंने तमाम तर सामान ले लिया था पंजीरी का। मैंने 1 पाव बादाम लिए थे, 1 पाव फूल मखाने लिए थे और 100 ग्राम ना मैंने बाकी तमाम तर चीज़ें ले ली थी, जिसमें काजू हैं और गरम गोंद है, इसमें पिताशू हैं, पिस्ते, अखरोट और 4 मगज़ और किशमिश। ये चीज़ें ना मैं इसमें ऐड करूँगी। और खोपड़ा है, यहाँ पे 1 पाव खोपड़ा है और जी ये 1 kg के करीब होगा देसी घी, घर का ही बना हुआ है ये। और अब जी बनाना स्टार्ट करते हैं पंजीरी। तो यहाँ पे ना मैंने जो खोपड़ा था ना उसको कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि फिर ये ना ग्राइंड होने में थोड़ी सी परेशानी होती है इसको ग्राइंड करने में ना, तो ब्लेड वगैरह भी ख़राब होने का ख़तरा होता है मशीन का। इसलिए अगर हम इस तरह से इसको कद्दूकश कर लें ना तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो बनाऊँगी ना पंजीरी में बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। उसके लिए ना यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है घी और इसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं जो चीज़ को ऐड करूँगी वो है गरम गोंद। और गरम गोंद को ना इसमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो फूल नहीं जाए। जब माएँ हमारी नहीं ना रहती इस दुनिया में, फिर हमें ना कदर हो रही होती है उनकी। अब जब खुद मेहनत से बनानी पड़ रही होती है ना ये तमाम तर चीज़ें, और उस टाइम पे हमें बनी बनाई मिल रही होती थी, लेकिन हम खाते नहीं थे, हम नखरा करते थे, नहीं हमें देसी घी की स्मेल आ रही है, नहीं हमने नहीं खाना, या आप लोग खाओ, पुरानी औरतों वाली सोच है, ये है वो है। तो आज हमें खुद बनानी पड़ रही होती हैं, तो हमें इन चीज़ों की कदर होती है कि ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है। या उस टाइम पे हमें डांट के खिलाया जा रहा होता था ये सब कुछ कि खाओ कल को याद करोगे, और साथ में ये कहा जा रहा होता था कि यही खाया पिया कल को तुम लोगों के काम आएगा, तो तुम लोग खाती नहीं हो, नखरे करती हो, अभी तुम लोगों को कदर नहीं है, मैं बना के दे देती हूँ। तो अब कोई भी ऐसा नहीं कहता है। कौन कहता है, माओं के अलावा कोई भी नहीं कहता, किसी को आपसे कोई गर्ज नहीं है, आप जियो आप मरो, अब आपको खुद ही बनाना होता है और खुद ही आपको खाना होता है। तो फिर अपनी जो माएँ होती हैं ना इंसान को वो याद आती हैं कि उस टाइम पे किस तरह से फ़िक्र से हमें खिलाया जा रहा होता था। तो माँ जो होती है ना बस उसी को ही होता है अपनी औलाद का, और कोई किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं होता। तो मैं जब बनाती हूँ ना तो मेरे जहन में वो तमाम तर चीज़ें घूम रही होती हैं। आज भी जब मैं बना रही थी तो मुझे इतनी याद आ रही थी कि एक स्टेप पे मुझे याद आ रहा था, और मैं अक्सर बोलती थी आप क्यों इतना खप रही होती हो, दाल को पीसो, ये करो वो करो। तो अम्मी कहती थी कि ना माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उसकी औलाद जो है ना वो खा पी रही होती है, और इतनी मेहनत से मैं बनाऊँगी तुम लोग खाती हो पीती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये जब बच्चे होंगे ना फिर तुमसे पूछूंगी तो आज वाकई में ही बहुत जो है ना वो इस चीज़ का एहसास होता है जब हमारे बच्चे हो गए हैं। तो बस मैंने तमाम तर चीज़ों को ना फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे देखिए मैंने बादाम भी फ्राई कर लिए हैं, गोंद भी फ्राई हो गई है, फूल मखाने भी फ्राई कर लिए, और बाकी भी तमाम ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर लिए थे देसी घी में। अच्छा, फूल मखाने जब आप फ्राई करें ना तो इसमें आपने ठीक ठाक घी ऐड करना है, क्योंकि ये ठीक ठाक घी में ना ये फ्राई होंगे, सही से क्रंची से हो जाते हैं। गैस चली गई थी तो फिर मैंने सिलेंडर का जो था स्टोव वो ऑन कर लिया था, और अभी मैं यहाँ पे ही फ्राई कर लूँगी। अब मैंने ऐड कर दिया था इसमें नारियल, और अब इसको भी मैं भून लूँगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो ये थोड़ा सा क्रंची सा हो जाता है जब आप इसको फ्राई करते हैं ना। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ मूंग की दाल को फ्राई, और इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे इसको पीसना है। पीसने के बाद इसको छान के इसका आटा सा मैं बना लूँगी ताकि दांतों में नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया था दाल को, और इसको ना मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। फिर मैंने इसको छानने के बाद जो इसका बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर मिला है ना वो हमने ऐड करके भून लेना है अच्छे से। देखें लाइट ब्राउन सा हो जाएगा बिल्कुल। ज़्यादा आपने इसको मीडियम फ्लेम पे एक तो फ्राई करना है, और ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, इससे कच्चापन भी ख़त्म नहीं होगा। और जो मूंग की दाल है ना वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहेगी, और उसकी स्मेल भी बहुत आएगी पंजीरी में। तो आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। अभी मैंने परात में तमाम तर चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैंने दाल ऐड कर दी, फिर 4 मगज़, ड्राई फ्रूट, और जो फूल मखाने थे उनको भी मैंने पीस लिया था। मैंने मोटा मोटा सा ना कूट लिया था तमाम तर चीज़ों को, और जो बाकी ड्राई फ्रूट थे उनको भी कूट लिया था मैंने। और अभी नारियल इसमें मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, दाल मैंने ½ kg ली थी। मैंने दाल की क्वांटिटी आप लोगों को नहीं बताई, और बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अभी इसमें 1 प्याली मैंने सूजी भी ऐड कर दी है, उसको भी मैंने देसी घी में ना हल्का सा भून लिया था। और अब यहाँ पे ½ kg के करीब ना मैंने गुड़ लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ ना मैं गुड़ में ही बनाती हूँ, बल्कि अम्मी भी हमारी गुड़ में ही बनाती थी। तो ये कंप्लीट ना ये उन्हीं की ही रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने उन्हीं से ही सीखी हुई है तो बस जी, ये तमाम तर चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जब तक मैं लाहौर में थी तब तक तो वही बना के देती थी, लेकिन जब फिर मैं कराची आ गई तो फिर उनसे पूछ के मैं बनाती होती थी। तो ये है जी पंजीरी की फ़ाइनल लुक, और पंजीरी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो ज़रूर इसको बनाया करें, चाहे थोड़ी क्वान्टिटी में बनाएँ लेकिन खाया ज़रूर करें। और यहाँ पर जी हमारी जो पंजीरी है वो रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसको डिब्बे में डालने की। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दें,
और इसको आप दूध के साथ लाजमन लें, अगर आप लेना चाहें रात में ले लें, शाम में ले लें, किसी भी टाइम आप ले लें, लेकिन रात में कहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दूध, नीम गर्म दूध के साथ ना अगर इसको खाया जाए तो ये जी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि वो मेहनत फिर वसूल भी हो जाती है जब आपके बच्चे भी खाते हैं। बच्चों को आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी, जैसे 2-3 चम्मच आपने दे दिए, साथ में उनको दूध दे दिया। और एक और चीज़ जो मुझे अम्मी बना के देती होती थी ना, वो कमरकस थी, वो भून के ना उसका पाउडर बना के मुझे देती होती थी कि दूध के साथ ना ये ले लिया करना। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। जिन ख़वातीन की कमर में पेन होती है या जिनके जॉइंट्स में पेन होती है ना, डिलीवरी के बाद भी पेन स्टार्ट हो रही होती हैं, कई ख़वातीन को सर्दियाँ आती हैं तो उनके लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी कोई भी इस तरह का मसला हुआ हो तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो बस ये भी शाम का टाइम था, मैंने इतना काम किया पंजीरी बनाना भी इतना आसान नहीं होता है, आसानी से देखने में यही लग रहा होता है बहुत आसानी से सब चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन शाम हो गई थी। अभी मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि सुकून से बैठ के पीते हैं, अभी मगरिब की अज़ान भी हो जाएगी, फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।